एक तरफ उम्मीद जताकर बैठा हुआ है अमेरिका कि आज नहीं तो कल कैसे भी करके ईरान के साथ हो जाए हमारा टाई अप, यानी कि समझौता हो जाए और हम अपने युद्धपोत को पीछे ले जाएं। उधर नेतन्याहू परेशान है कि अमेरिका ईरान की शर्त पर डील करने के लिए तैयार कैसे हो रहा है। और इन सब के बीच 2 से 3 बड़ी खबर आई। पहली तो ये कि ईरान में धरे गए एक के बाद एक कई लाडले नेतन्याहू के, जिसने और ज्यादा बीपी बढ़ा दिया है नेतन्याहू का। ये कार्रवाई की एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा आपको यह भी कि एक तरफ ईरान के अंदर नेतन्याहू के लाडले धर दबोचे जा रहे थे, जिससे एक पक्का सबूत दुनिया के सामने रखा जाए कि दूसरे देश में दखलंदाजी कैसे करता है नेतन्याहू या फिर इजराइल। तो वहीं दूसरी तरफ समंदर में फिर कुछ कर दिया ईरान ने, जिसने अमेरिका को बेचैन किया। और जानते हैं, ट्रंप के खासम खास ने बताया है वही जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि ईरान के साथ डील करना इतना आसान नहीं है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ वो भी आपको दिखाता हूं। एक के बाद एक स्ट्राइक की बड़ी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये देखिए, ये कार्रवाई की कुछ वीडियो सामने आई है। तो इसमें कार्रवाई दिखाई जा रही है, कैसे लगातार एक के बाद एक स्ट्राइक वहां पर हो रही है। तो उस स्ट्राइक की एक एक तस्वीर इसीलिए आपके सामने देखिए कैसे एक कार्रवाई की गई। अब इसमें जो दावा है वो बता देता हूं। तेहरान में ईरान की बड़ी कार्रवाई है। ईरान के स्पेशल फोर्सेज ने राजधानी तेहरान में कथित तौर पर मोसाद से जुड़े कई संदिग्ध एजेंट्स को गिरफ्तार करने का दावा किया। स्थानीय मीडिया का रिपोर्ट के मुताबिक है कि यह कार्रवाई खुफिया इनपुट के आधार पर की गई। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों पर जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में अब तक इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन एक खौफ इजराइल में बना हुआ भी इसीलिए है क्योंकि इजराइल ये बात जानता है कि आने वाले वक्त में इसी चीज को आधार बनाकर जो ईरान है वो इजराइल पर एक बड़ा स्ट्राइक या फिर कोई बड़ी कदम उठा सकता है आसानी से। और जो तमाम देश अब तक इजराइल की पैरोकारी कर रहे हैं वो इसमें रोड़ा भी नहीं बनेंगे, क्योंकि एक के बाद एक कार्रवाई जो हो रही है उसमें क्लियर निकलकर सामने आ रहा है कि मोसाद के ही एजेंट है। जब मोसाद के एजेंट है तो ऐसी तगड़ी कार्रवाई होगी, ये क्लियर कर दिया गया है। और उसकी एक एक तस्वीर, यानी कि मोसाद के अब तक 300 से ज्यादा ऐसे एजेंट्स पहले गिरफ्तार हुए और अब दूसरी कार्रवाई ये निकलकर सामने आ रही है। न केवल वो गिरफ्तार हुए कि एक के बाद एक और बड़ी कार्रवाइयां वहां पर अब भी चल रही हैं। अभी हाल ही में एक खबर थी, आपको मालूम होगा, ट्रंप इस बात को लेकर बेचैन थे। उन्हें ईरान के लोगों से लेना देना नहीं है। दरअसल उनको यह था कि जो मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, यानी कि नेतन्याहू के लाडले, नेतन्याहू इस समय ट्रंप का लाडला, तो ऐसा ना हो कि जो कार्रवाई मोसाद के एजेंट्स के खिलाफ ईरान कर रहा है, अपने देश के हिसाब से उसे फांसी की सजा दे रहा है या जो भी दे, उसकी वजह से नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर मोर्चा खुल जाओ, गृह युद्ध जैसे हालात जो अभी तक ईरान में थे वो नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल बन जाए। क्योंकि देखिए, मोसाद के एजेंट तो हैं तो इजराइल के रहने वाले हैं। अगर उनको तगड़ी सजा दी जाती है तो इसका मतलब क्लियर है कि आने वाले वक्त में नेतन्याहू की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ये क्लियर कर दिया गया, इसीलिए वो थोड़े बेचैन नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि कोई सख्त कार्रवाई ना हो। प्रदर्शनकारी वो भी जानते हैं प्रदर्शनकारियों पर ईरान क्या कार्रवाई करेगा क्या नहीं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं एजेंट्स की थी। इनके साथ साथ अपनी जो कि आरोप ये भी लगे हैं कि CIA के एजेंट्स भी ईरान में मौजूद थे, उन्होंने भी कई गतिविधियों में हिस्सा लिया, वो तमाम चीजें थी। तो उसको लेकर भी ये अमेरिका परेशान था। खैर, अगली खबर अब आपको दिखाता हूं क्या हो रहा है समंदर के अंदर और समंदर के बाहर। इसकी एक वीडियो जारी की गई, जरा देखिए वीडियो। به دلیل ملاحظات حفاظت از اطلاعات نظامی همه مراحل انجام شده و آزمایش البته نشان داده مثل این پرواز به توانایی حمله به اهداف هوایی و دریایی را دارد. البته همچنان نام و جزئیات عملیات این پرواز به تعداد بسیار तो इसमें कार्रवाई का एक एक क्षण कैद करके दिखाया गया है कि यह है ईरान के स्टेट टीवी ने रिपोर्ट किया है। द आइलैंड अराउंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आर फुली मिलिटराइज्ड, यानी कि पूरी तरीके से वहां पर मिलिट्री का कब्जा है इस समय। यानी मिलिट्री का कब्जे का मतलब आप समझिए कि वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, जो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ आइलैंड है। यानी कि ईरान ने अपनी तरफ से वो तैयारी कर ली है कि अगर अमेरिका कुछ करने की कोशिश करता है एक युद्धपोत के बाद जो दूसरा युद्धपोत भेजने की तैयारी चल रही, मानकर चलिए नेतन्याहू की बात में यहां कर कोई कदम उठा लिया तो उसको रिटिलिएट करने के लिए, यानी कि उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईरान चाहता है कि वो तैयारी करके रखे।
इसलिए उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर पहले ही कह दिया कि इस इलाके में, खास तौर पर इस इलाके में ना अमेरिका का कोई जहाज आएगा, मिलिट्री वाला जहाज तो आएगा ही नहीं, कॉमर्शियल शिप भी यहां पर नजर नहीं आना चाहिए, ये ईरान ने क्लियर कर दिया। तो यानी आने वाले वक्त में दिक्कतें तो बढ़ने जा रही हैं अमेरिका की। दिस इंक्लूड ए न्यू हाई स्पीड ड्रोन कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग नेवल एंड एयर टारगेट। ये दावा किया गया है कि टारगेट जो है वो पूरी तरह से तय है और उसी के आधार पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये एक एक करके स्पष्ट कर दिया गया है कि भैया ये वाली कार्रवाई तो हम करके मानेंगे अगर कोई गलती अमेरिका की तरफ से की जाती है तो, ठीक है ना। इसको लेकर एक क्लियर किया गया। चलिए अगली खबर अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्या क्या हो रही हैं, जरा इसको लेकर भी एक वीडियो जारी किया गया, देखिए। तो इसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने मिसाइल डिस्ट्रॉयड शिप के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शुरू किया वॉर एक्सरसाइज। ये कदम अमेरिका के साथ होने वाले दूसरे दौर की वार्ता से पहले एक रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हॉर्मूज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। दरअसल 20% अगर आप देखेंगे 20% यहीं से होकर गुजरता है, जितना भी आपके देश तक पहुंचता है। खास तौर पर अगर आप एशियाई देश में रहते हैं तो यहीं से होकर गुजरता है। सारा का सारा ऑयल शिप जितने होते हैं वो यहीं से जाते हैं। इसीलिए अमेरिका की बेचैनी, अमेरिका की वजह से कई और देशों की दुगदुगी भी बढ़ी हुई है। वहीं पर ये एक्सरसाइज की जा रही है। नहीं, जब तक ये एक्सरसाइज होगी कई तरह जो आवागमन होता है वो रुकेगा। लेकिन अगर युद्ध ही छिड़ जाता, मानकर चलिए युद्ध ही छिड़ गया, तब क्या होगा उसके भी लिए भी तैयारी है कि अगर युद्ध छिड़ा तो ये पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। कम से कम अमेरिका के लिए तो ब्लॉक किया गया, ऐसा दावा है। तो आने वाले वक्त में दिक्कत बढ़ सकती है, कई और देशों की भी ऐसा दावा है। इसीलिए अमेरिका की तरफ से एक बयान आया, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। सरेंडर कर दिया है क्या अमेरिका ने भी, सुनिए। Question about Iran. Look, doing a deal with Iran is not easy. I said it yesterday, I'll repeat it again today. I mean, we have to understand that Iran ultimately is governed and its decisions are governed by Shia clerics, radical Shia clerics, okay? These people make policy decisions on the basis of pure theology. That's how they make their decisions. So it's hard to do a deal with Iran. We've always said it's hard, but we're going to try. First question about Iran. Look, doing a deal with Iran is not easy. तो ये है मार्क रूबियो, कहते हैं कि ईरान के साथ कोई समझौता करना इतना आसान नहीं है। मैंने ये बात कल भी कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि ईरान की हुकूमत और उसके फैसले शिया मौलवियों के हाथ में है। सच बात यह है कि अमेरिका लुटेरा है, वह समझौता नहीं डकैती करता है, ये लिखा गया है। लेकिन फिलहाल अमेरिका की जो रणनीति है वो अब पूरी दुनिया समझ भी चुकी है और यही एक वजह है जिसके चलते कि मिडिल ईस्ट के अंदर बाकी देश गुपचुप तरीके से अमेरिका साथ दें ना दें, क्योंकि उनकी अपनी एक मजबूरियां भी हैं। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि अमेरिका का साथ खुलकर देने की बजाय वो ईरान के पर्दे के पीछे रहकर चुप रहना ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अंदर बनाए, उसको मुंहतोड़ जवाब अगर कोई दे पा रहा है तो वो ये ईरान ही है, जो हिम्मत और कोई मुस्लिम देश नहीं कर पा रहा। फिलहाल मुश्किल में है। इन सब के बीच नेतन्याहू की दुगदुगी बढ़ी है, क्योंकि नेतन्याहू के लाडले दनादन धड़ाधड़ गिरफ्तार हो रहे हैं। नमस्कार।